जी। अपने झूठे वाले वंश के श्राप को यीशु मसीह के नाम में तोड़ता हूँ। मेरी समस्या, मेरी गरीबी और मेरा फंसाने वाला स्वभाव, मेरा लुभाने वाला स्वभाव यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। रिहाई दे, छुटकारा दे। मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ ताकि मैं जहाँ पर भी बीज बोऊं वहाँ 100 गुना फल मिले। जहाँ पर भी मैं खोदूं वहाँ मुझे पानी के सोते मिले। उसके लिए मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। तुमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब तुम बदलोगे तो तुम 100 गुना फल दोगे। जब तुम बदलोगे तो तुम्हारे खोदे हुए कुओं में पानी आएगा और प्रभु तुम्हारा रहमत करेगा, तुम्हारा विस्तार करेगा। This is the time to break the generation curses. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक सुनने वालों का मैं स्वागत करता हूं। लिखा है रोमियो उसका 10वां अध्याय 17वीं आयत में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग योर मिरेकल्स, यदि आप अपने आश्चर्य कर्म को अपेक्षा कर रहे हैं, ये चंगाई सभा नहीं, आशीष सभा नहीं है, लेकिन वचन की सभा है, तो एक खुदा का सेवक, एक खुदा का खातिम होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि केवल मैं आपको तेल या हाथ या अभिषेक के बारे में ना बताऊं, लेकिन उस चीज के बारे में बताऊं जिससे आपका विश्वास बढ़ता है। यीशु ने मरकुस 10वां अध्याय 46 में अंधे बर्तिमई को मिरेकल्स या पावर, अभिषेक, उससे उसकी आंखें नहीं दिलवाई। यीशु ने कहा, क्या तुझे विश्वास है? याद है आपको जब चेले नाव में थे और वह तूफान आ गया और जब उनकी नाव डूबने लगी और जब इन चेलों ने यीशु को उठाया और कहा कि हम डूब रहे हैं, मर रहे, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? क्या बात कर रहे हो? जिसने हमें बनाया कि हमको उसकी या उसको हमारी चिंता नहीं? मेरे भाई मेरी बहन, उसको बिल्कुल हमारी चिंता है। लिखा है आइज़ाया चैप्टर 49 वर्स 15, एक माँ अपने बच्चे को, दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, खुदा कहता है कि मैं तुझे नहीं भूलूंगा। उसको बिल्कुल चिंता है। और जब यीशु ने ये सुना कि चेले ये कह रहे हैं, उसने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों, विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? विश्वास कैसे बढ़ेगा आपका? कैसे आप मिनिस्ट्री में, कैसे आप अपने सेविकाई में बड़ी बड़ी बातें खुदा के लिए करने के बारे में सोच सकते हो? भाई जब जीवन दिया ही है तो क्यों छोटी छोटी बातें करें, क्यों छोटी छोटी मिनिस्ट्री करें? जब हमें ये जीवन खुदा के लिए ही जीना है तो आइए हम खुदा के लिए बड़ी बड़ी बातें करें। आइए हम गोलियत को मारे, आइए हम लाल समुद्र में मार
मार्ग बनाने वाले बने। कोई है जो कहेगा हालेलुया? लेट्स टॉक समथिंग बिग। आइए कुछ बड़ा सोचते हैं। जब जीकर मरना ही है यीशु के लिए तो कुछ बड़ा करके मरेंगे। हमारे पास जीने के लिए एक ही जीवन है। और फिर यीशु ने कहा अल्प विश्वासियों, विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास किसी कॉलेज जाने से बढ़ेगा? विश्वास कहीं पर आप बहुत पढ़ाई लिखाई करोगे तो बढ़ेगा? नहीं, लिखा है विश्वास सुनने से बढ़ता है। विश्वास सुनने से बढ़ता है। लेकिन क्या सुनने से? और आगे भी लिखा है कि सुनना मसीह के वचन, सुनना मसीह के वचन से होता है। और मेरे भाई मेरी बहन, कितना खूबसूरत लम्हा है जहां पर आप मरियम के जैसे हर रोज यीशु का कलाम सुनने के लिए उसके चरणों के पास बैठ जाते हैं। सुनना मसीह के वचन से होता है। जब ये वचन सुन रहे हैं अपने विश्वास को बढ़ाइए। खूबसूरत सा वचन आज दंपतियों के लिए, पति पत्नी के लिए, और बहुत जल्दी 4, 5, 6 2024 नवंबर को कपल्स के लिए, दंपतियों के लिए एक कैंप हम लोग ने रखा है जहां पर यूथ फायर कैंप YFC, जहां मेरा बेटा ये जवानों में संबोधित करेगा। हालांकि उसके पास भीड़ ज्यादा होगी, मुझे कम भीड़ चाहिए, लेकिन दंपतियों के साथ में गुफ्तगू करना चाहता हूं। ऐसे में ये वचन आपके लिए लाभदायक होगा। जो विवाह के इच्छुक हैं ऐसे लोग भी इस कैंप में आ सकते हैं, और जो विवाह के इच्छुक है उनके लिए भी आने वाले दिन में विवाह होगा, जवानों का विवाह होगा, बिल्कुल होगा भैया। तो ये वचन उनको मार्गदर्शक बनेगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग में उजियाला है। आइए, मैंने बताया 40 प्रचार और 40 गीत। आज जो गीत मैं गा रहा हूँ, और ये बड़ा खूबसूरत सा गीत मेरे दिल के करीब है। गीतकार BM दास और गायक नंद किशोर, और गीत को कंपोज किया है रेवरेंड सुनील जयपुरी। और ये बिल्कुल रेवरेंड सुनील जयपुरी हमारे बड़े पारिवारिक रिश्ते थे मेरी माँ के साथ, हमारे साथ, और मुझे वो बहुत सारी बातें सिखाते थे। और उनके अंतिम समय जब आया, हमको मालूम नहीं था कि प्रभु उनको अपने पास बुलाने वाला है, लेकिन उन दिनों में हमारा काफ़ी उठना बैठना हुआ। और हुआ यूँ कि उनकी बेटी का विवाह पुणे में हो गया। तो उस सिलसिले में सुनील भैया हमेशा हमारे घर पर आना जाना उनका होता था। बहुत सारी बेहतरीन बातें। ये वो सेवक हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये सारे 3.5-4 साल बाइबल पढ़े हुए लोग थे। ऐसे ही गाने को कंपोज नहीं किया, ऐसे ही गाने नहीं गाए उन्होंने, लेकिन इन्होंने 3.5-4 साल का बैचलर ऑफ थियोलॉजी या बैचलर ऑफ डिविनिटी ऐसे कोर्सेस उन्होंने किए, और राजस्थान बाइबल इंस्टीट्यूट में इन गानों को रिकॉर्ड किया। और उन्होंने मुझे कहा कि विनय भाई ये अपने गीत है, बिल्कुल उसको जब चाहे गाइए, रिकॉर्ड करिए। हमने कई गीत, सिस्टर रेखा दुबे मेरी माँ ने भी उनके लिए गीत गाए, और कई बहुत सारे गीत जो अलग अलग गायकों ने गाए उसको रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड किए। आप YouTube पर रेखा दुबे ये डालकर इन गीतों को देख सकते हो, सुन सकते हो। कुछ ऑडियो है, कुछ वीडियो है, बेहतरीन गीत है। ऐसे गीतों को हम लाते रहेंगे। लेकिन आइए, ये वो गीत है जो मेरी माँ नहीं गाती, लेकिन मैं हमेशा इस गीत को गाता हूँ। आइए, खुदा की हुजूरी में हम सब जब इकट्ठे हो ही गए हैं, या बाद में आप इस वीडियो को जब देख ही रहे हो, तो पूरे आत्मिकता से देखिए। यदि बीज अच्छी जमीन पर गिरेगा तो ही वो उगेगा, तो ही वो फलदायी बनेगा। आइए, अपने शरीर रूपी, हृदय रूपी जमीन को हम तैयार करें, ताकि खुदा का कलाम आपके अंदर उगे और फल देने वाला बने। प्रभु आपको आशीष दे। मसीह ने जो सूली उठाई ना होती, हमारी तुम्हारी रिहाई ना होती। क्या बोल है। और मैं चाहूंगा कि वह ताली बजनी चाहिए। BM दास जो इस गीत के गीतकार हैं, ताली बजाकर उनका देखिए क्रेडिट। ये मैं कुछ भी बोलकर मैं गीत गा दूं और कुछ ना बोलूं, ये मैं नहीं करना चाहूंगा। जिसने गीत लिखा, जिसने गीत गाया, कंपोज किया, उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ये पूरी जो किताब मेरे पास है, आराधना जिसको कहा गया, इसके पूरी किताब 13 एल्बम्स बने। रेवरेंड सुनील जयपुरी ने सारे कंपोज किए। उनका प्रसिद्ध गीत तेरी आराधना करूं सबसे फेमस गीत था, तेरी आराधना करूं। बोझ सबके गुनाह का, बड़ी मीठी आवाज थी सुनील भैया की। आज प्रभु में नहीं रहे। मुझसे जाने से पहले जब आखिरी बार मिले थे, उन्होंने कहा विनय भाई, जब तक खुदा ने जीवन दिया है जी लेंगे,
अगर प्रभु ने बुला लिया तो उसकी सेविकाई का नुकसान है, ये उसकी सेविकाई है, उसने ये मिनिस्ट्री दी है और बिल्कुल नुकसान हो रहा है क्योंकि अच्छे गीतों का अभाव आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। अच्छे, जैसे हम बॉलीवुड के लिए कहते हैं पुराने गीत अच्छे थे, और बिल्कुल मैं भी ये कहता हूं कि अच्छे गीतों का अभाव है, नुकसान हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि कुछ हमारे जैसे सेवक हैं जो इस प्रकार के भाव को, इस प्रकार के संगीत को, जहां पर इंडियन टच नजर आता है, उसको हम जिंदा रखे हुए हैं। मसीह ने जो सूली उठाई ना होती, हमारी तुम्हारी, केवल हमारी बात नहीं चल रही, आज तुम्हारी भी बात चल रही है, रिहाई ना होती। देखिए प्रीचिंग सुनी, देखिए गाने गाए, हाथ उठाए, देखिए म्यूजिक बजाया, प्रचार किया, काहे के लिए, किस चीज के लिए? रिहाई, छुटकारा, रिडेम्पशन। गॉड इज ऑलवेज having a plan of redemption। जब प्रभु ने अदन का बगीचा बनाया और आदम और हवा में पाप आया, जब पाप आया प्रभु ने रिडेम्पशन, उद्धार की योजना भी बनाई, छुटकारे रिहाई की योजना भी बनाई। आज जो विचार मैं कर रहा हूं, पति पत्नी को छुटकारे की जरूरत है। जो नवविवाहित जोड़े हैं, दंपति हैं, उनको रिहाई की जरूरत है, और जिनका विवाह होने वाला है शायद वो रिहा होकर यदि विवाह करेंगे तो उनका वंश भी फलेगा, फूलेगा और आशीषित होगा। आइए खुदा को हम धन्यवाद देंगे। और मैं बड़ा कैजुअल, ये जो शूट चल रही है बड़ा कैजुअल, कोई तय नहीं है। आज जब हम लोग दूरदर्शन के लिए मैं प्रीच किया करता था, या कई कार्यक्रम हमने चैनल्स के लिए जब दिए तो बड़ा स्पेसिफिक रहना पड़ता था, लेकिन ये यूट्यूब चैनल है हमारा खुद का, तो अपनी मर्जी से बहुत सालों के बाद मौका मिला कि मैं रियल रेवरेंड डॉक्टर वीरे देव बन सकूं। कई बार कलर टीवी में मेरी 10 इंटरव्यूज ली गई, मेरी 50 किताबें जो मैंने लिखी थी, उनकी 10 किताबों के ऊपर उन्होंने मेरी इंटरव्यू ली, लेकिन थोड़ा सा नकलीपन आ जाता है वहां पर कि आपको ऐसा रहना है, ऐसा बोलना है। अब ये मैं अपने रूप में हूं, मैं खुश हूं कि मैं अपने तरीके से बात कर रहा हूं, जहां मेरा मन कर रहा है वहां मैं बोल रहा हूं, जहां मन कर रहा है मैं गीत गा रहा हूं। आइए प्रभु को धन्यवाद। रिहाई का दिन है, दिस इज द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारे का पल है। मेरा खुदा छुटकारा वाला परमेश्वर है, आपको 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 छुटकारा देना चाहता है। पति पत्नी दंपति का ये विशेष ये आज का सीरीज है। हम लोग बिल्कुल उत्पत्ति 26वें अध्याय में, जो लोग पिछले 3-4 मेरे वीडियो देख चुके हैं, तो और मैं 2 या 3 मैं और प्रचार इसी 26 अध्याय में करूंगा। उसके बाद कुछ और बेहतरीन अध्याय को सुनेंगे, 40 days and 40 sermons। ध्यान रखें, यीशु ने शैतान को केवल प्रार्थना से नहीं भगाया, वचन से भगाया। जब 40वां दिन समाप्त होगा, शैतान के भागने का टाइम शुरू हो जाएगा, आपकी समस्याओं का भागने का टाइम। लोग बोलेंगे ये कौन सी प्रार्थना है जहां कोई तेल नहीं लगाया, जहां कोई हाथ नहीं रखा, कोई चंगाई की प्रार्थना नहीं की, हमको छुटकारा कैसे मिला? मेरे भाई मेरी बहन, जवाब देना कि विश्वास सुनने से और वचन से बढ़ता है, और हम वचन सुन रहे हैं। और जैसे ही 40 दिन 40 रात के उपवास यीशु की समाप्त हुई, शैतान को जो वचन का आईना दिखाया, आज जरूरत है कि शैतान के सामने, परेशानी के सामने आप रोए नहीं, लेकिन उस शैतान को वचन का आईना दिखाइए। कहिए कि तू मुझे बीमारी दे रहा है, लेकिन यहाँ लिखा यशायाह 53 में कि जो कोड़े मेरे यीशु मसीह को पड़े, उन कोड़ों के मार की वजह से मुझे चंगाई मिलती है। आज जरूरत है कि शैतान को तेल पानी से नहीं, शैतान को केवल प्रार्थना से नहीं, अब जरूरत है कि शैतान को खुदा के जीवित कलाम से हम पराजित करें, भगाए। और यीशु ने शैतान भगा दिया, सुनिए भगा दिया, लिखा भाग गया, चला गया शैतान वहां से। आपकी जिंदगी में शैतान चला जाएगा, आप दुष्ट आत्मा निकालोगे तो 7 आत्मा लेकर आएगा, लेकिन यदि आप शैतान को वचन का आईना दिखाओगे, शैतान चला जाएगा। रिहाई है, रिहाई है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आइए खुदा के इस खूबसूरत से गीत को सुनते हैं और उसकी इबादत करते हैं।
जो जग में हंसाई न होती, मसीह की जो जग में हंसाई न होती, आगे तुम्हारी रिहाई न होती, आगे तुम्हारी रिहाई न होती। हमारी खातिर दुनिया में आया, हमारी खातिर दुनिया में आया, क्रूस पर अपना लहू माया, क्रूस पर अपना लहू माया, क्रूस पर लहू लहू की वो धारा बहाई न होती, लहू की वो धारा बहाई न होती, आए तुम्हारी रिहाई न होती, हमारी तुम्हारी रिहाई न होती, मसीह ने जो सूली उठाई न होती, मसीह ने जो सूली उठाई न होती, हमारी तुम्हारी रिहाई न होती, हमारी तुम्हारी रिहाई न होती, हमारी तुम्हारी रिहाई न होती। मसीह ने जो सूली उठाई ना होती, हमारी तुम्हारी रिहाई ना होती। मेरा गला थोड़ा सा दर्द कर रहा है। जब खुदा का 40 दिन नॉन स्टॉप प्रचार करने का बीड़ा आप उठाते हो, तो शैतान भी बिल्कुल तैयार हो जाता है। और प्रभु भी शैतान को, जैसे अय्यूब के वक्त शैतान को प्रभु ने इजाजत दी, प्रभु भी इजाजत देता कि जा चेक कर ले मेरे बंदे को, मैं तुझे गला दर्द करने वाली आजादी देता हूं, और देख मेरा बंदा, मेरा सेवक ये रुकेगा नहीं, प्रचार करेगा। 24 साल हो गए, सर्दी, खांसी, बुखार, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, खुदा का कलाम प्रचार करने से ना मुझे रोक सकी, ना मेरे टीम को रोक सकी। प्रभु के लोगों, मैंने ये गीत खर्च में गाया, थोड़ा सा लो नोट्स में गाया, और गायकों के लिए आवश्यक है कि खर्च का ज्यादा रियाज करें, लो नोट्स का, लोअर नोट्स का। ऊपर के नोट्स लग जाते हैं, मैं काफी हाई गाता हूँ, लेकिन लोअर नोट्स का रियाज करें। संगीत ये मेरे रग रग नस नस में, रूह जान जिस्म में बसा है, और मैंने ट्रेनिंग बिल्कुल क्लासिकल शास्त्रीय संगीत सिखाऊं। मेरे गुरु पंडित विनायक थोरात, ये पहले मसीह थे जो गैर मसीह समाज में इतने टॉप पर पहुंचे। उनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, पहला तबला वादक है महाराष्ट्र में जिनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मुख्यमंत्री ने दिया। आज तक महाराष्ट्र में तबला वादक को यह पुरस्कार नहीं मिलता था। और उन्होंने पंडित भीमसेन जोशी के साथ 15 साल तबला बजाया, और फिर उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। मालूम क्यों? क्योंकि पंडित भीमसेन जोशी शराब पीकर गाने गाते थे, या क्लासिकल शास्त्रीय संगीत, या महान पंडित भीमसेन जोशी की बात मैं कर रहा हूँ। तो मेरे गुरु को वो जमा नहीं बात, और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। बाद में पंडित जसराज वगैरह ऐसे कई गायक हैं जिनके साथ उन्होंने तबले के साथ थी। तो खरज का रियाज करिए, और नीचे के सुर, नीचे के नोट्स का रियाज करिए। मसीह ने जो सूली उठाई न होती, हमारे तुम्हारी रिहाई न। लो नोट्स ब्रदर्स लोगों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, भाइयों के लिए, बहनों के लिए ये आसान होता है, ओके। लेकिन खरज का जो नोट है उसका रियाज करिए। आइए खुदा के कलाम के पास लेकर आना
खरज बोला, अब मेरा फर्ज पर मैं आता हूँ और खुदा के कलाम को मैं आपको सुनाता हूँ। हम लोग हैं उत्पत्ति 26वें अध्याय पर। उस देश में अकाल पड़ा। हम लोग 26वें अध्याय की कहानी को ले रहे हैं। कुओं पर, इस अध्याय में कुएं खोदे। कुएं पर मैंने बहुत प्रचार किए, बहुत सालों में बहुत प्रचार किए। कई बार तो ऐसा हुआ कि कुओं पर मैं प्रचार कर रहा था। उत्पत्ति 26वें अध्याय में इसहाक ने कुएं खोदे, तो कई जगह पर पानी नहीं था कुओं में। वहां पर जाके मैंने जब प्रार्थना की और ये प्रचार किया और प्रार्थना की, उन कुओं में पानी आया। तो मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कुएं पर बात नहीं होगी। इस कहानी में, इस इतिहास के झरोके में बहुत सारी घटनाएं हैं जो अनटच्ड है। तो प्रभु ने कहा उसको तुझे टच करना है। तो इसीलिए 26वां अध्याय में ही मैं 40 मैसेज देने मेरे लिए आसान बात है, अलग अलग मुद्दे, लेकिन नहीं, प्रभु जो कह रहा है वही मैं करूंगा। 40 दिन 40 रात की इस प्रार्थना में प्रभु मिनिस्ट्री एक्ट फाउंडेशन पॉटर्स ऑफ चर्च, किसी भी ब्रांच के आप हो, यदि मुझे सुन रहे हैं तो प्रभु इसमें आपकी आत्मिक कहानी बताएगा, आपका आत्मिक मार्गदर्शन करेगा कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। फिलहाल मैं 26वें अध्याय में हूं। प्रभु ने कहा यात्रा कर। यात्रा पर मैंने 3 प्रचार कर दिए हैं और यकीन है कि आप लोगों ने इसको सुना, नहीं सुना तो जरूर पुराने वीडियोस देखिएगा। और प्रभु ने कहा यात्रा कर, और यात्रा के दरमियान क्या होगा? Listen carefully. We are in ministry. We are in the field. प्रभु ने हमको अदन से निकाला, भूमि पर रखा। भूमि का क्या टारगेट था? भूमि की क्या फंक्शन क्या था? अब भूमि का फंक्शन था कि वो उपज उगाएगी, भूमि उपज उगाएगी। आज जरूरी है कि मिनिस्ट्री की भूमि में, वो उद्धार की जमीन में जब हम बीज बोए तो वो उपज उगाए। और हमको खुदा के कलाम को सुनाने से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि भूमि का फंक्शन ही है उपज उगाए। तो यह जगह में और उपज के साथ कांटे भी होंगे, कांटे भी उगाएगी जमीन। ओके, तो सावधान रहेगा। लेकिन प्रचार को इसमें आत्मिक संदेश ये है कि प्रभु ने अदन से निकाला और भूमि पर उसको रखा, भूमि पर रखा। और आज प्रभु इसहाक को भूमि की, मैंने यही पैसेज मैं अब्राहम से बोल सकता था, मैं यात्रा ही बोलनी थी तो मैं याकूब और यूसुफ की यात्रा से बेहतरीन, और याकूब की यात्रा भी बड़ी बेहतरीन थी, लेकिन इसहाक ने कोई खास यात्रा नहीं की। इसहाक की कहानी बड़ी छोटी है, अब ज्यादा उल्लेख नहीं। 24, 25, 26, 27, 28 तक तो खत्म हो जाती है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, इतने ही चैप्टर्स इसहाक पे है। लेकिन इसहाक की खासियत यह है कि इसहाक ने जमीन में काम किया है, खेती में काम किया है। हमको जमीन दी गई है, हर एक सेवकों को मिनिस्ट्री में एक फील्ड दी गई है। आपको जाना है और बीज बोने का काम करना है, और जाकर बीज बोइए। गॉड हैज केप्ट अस ऑन द फील्ड। हालेलुया, वंडरफुल जीसस। और मैं चाह रहा हूं यहां जितने लोग बैठे या तो जागरूक रहे या तो फिर दरवाजे के बाहर चले जाए। ओके, मेरे वो रेवरेंस भी होंगे तो भी उनको मैं यही कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया, बात सुनिए, बात सुनिए। We are in field. Some people don't want to be in field, but we are in field. Some people want to be in the church. कई लोगों को चर्च के अंदर रहना है, नहीं, प्रभु ने हमको फील्ड में रखा है। आगे बढ़ते हैं तो फील्ड में रहोगे, फील्ड में रहोगे, जमीन में रहोगे। तब जब यात्रा करोगे, लिखा है कि प्रभु ने जब यात्रा को, प्रभु ने कहा कि ये करना वो करना। प्रभु के प्लान और प्रभु के उद्देश्य में चलना ही यात्रा है। कहीं पर भी चले जाओ और कहोगे कि ये मेरी यात्रा थी, प्रभु शायद यहाँ ले, शायद नहीं है। प्रभु शायद वाला परमेश्वर नहीं, प्रभु ये पर्टिकुलर है कि यहां जाना है। He was particular with Jonah. योना के साथ पर्टिकुलर था कि भैया निनवे जाना है। He decided नहीं तर्शीश। सुनिए, जब आप जमीन पे हो, यात्रा में हो, लिखा है कि तू इसी देश में रहे और मैं तेरे साथ रहूंगा और आशीष दूंगा। जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसमें पूरा करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान असंख्य करूंगा। आज मैं जनरेशन प्रॉब्लम, वंश की समस्या, यह मेरा शीर्षक है, जनरेशन प्रॉब्लम, वंश की समस्या पर मैं आपका ध्यान कुछ देर के लिए आकर्षित करना चाह रहा हूं। वंश की समस्या, तो जनरेशन प्रॉब्लम, अंग्रेजी में इस वंश को सीड भी कहा गया, बीज भी कहा गया। और मैं यहां पर टीचिंग देने के लिए नहीं, वरना कुछ अनुवाद ऐसे भी हैं। मेरे पास 40-50 बाइबल के अलग अलग ट्रांसलेशन मौजूद है, पुराने से लेकर नए तक। 40
और मूल बाइबल कहां से आई और मूल में क्या शब्द का उच्चारण है, ये सब बताने के लिए यहां पर नहीं, हम प्योर शुद्ध वचन सुनने के लिए यहां पर हैं। तो सीड, बीज कहा गया है, और इसीलिए मैं बार बार जमीन और बीज का उल्लेख कर रहा हूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में, Psalm 119 मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध हमें पाप ना को। सुनिए, बीज बीज रख छोड़ा है। आप यदि बीज को जमीन में डालोगे और रोज खोद कर निकालोगे कि बीज है कि नहीं, फिर बंद कर दोगे, फिर निकालोगे बीज है कि नहीं, तो मेरे भाई मेरी बहन, उसमें फसल नहीं आएगी, उसमें अंकुर नहीं फूटेगा, क्योंकि आप रोज उसको छेड़ रहे हो। तो आज प्रचारकों को मैं कहना चाह रहा हूं, जैसा वचन है वचन को वैसे ही सुनाइए, वैसे ही बताइए, वैसे ही प्रचार करिए, उसको छेड़िए मत। तो जाकर आपकी मिनिस्ट्री में जो वचन आप सुना रहे हो उसमें अंकुर फूटेंगे, पौधे निकलेंगे, पेड़ बनेगा, वृक्ष आएगा, फसल आएगी। उसको छेड़िए मत, उसको जैसा वैसा सुनाइए। अब मैं तेरे वंश, अपने वंश की बात चल रही है, तो आज मैं ये भी बता दूं कि प्रभु ने ये भी कहा कि जैसे मैं तेरे पिता अब्राहम के में से खाई थी या उसके साथ था वैसा रहूंगा, या मैंने जो कसम अब्राहम के साथ खाई थी उससे मैं पूरा करूंगा। मतलब इसहाक खुद भी किसी का वंश है। लिसन केयरफुल, जब वंश की बात चल रही है तो इसहाक भी किसी का बेटा है, किसी के वंश में है, अब्राहम के वंश में वो है। तेरे वंश को दूंगा, ठीक है भैया, इसहाक को याकूब आगे होगा, लेकिन इसहाक स्वयं भी किसी का वंश है। और आज हम बड़ी बड़ी बातों को देखते हैं, प्रचारक, हम प्रचारक में अपने आप को भी अलग नहीं कर रहा, जैसे हमने दाऊद और गोलियात की कहानी पर, हमने दाऊद ने गोलियात को मारा, इसी पे जोर दिया, बाकी हमने एला की तराई की बात नहीं की। उस तराई में बहने वाले पानी या उसमें जो पत्थर था, जो चिकना था, उसकी बात नहीं की। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट बिग थिंग्स, बड़ी बातों की चर्चा कर रही है कि दाऊद ने गोलियात को मारा। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, कई बार हम घटनाओं में 26वें अध्याय में सबसे बेहतरीन घटना यह है कि याकूब ने कुएं खोदे एक के बाद एक, और लास्ट वाला तो फैंटास्टिक, अमेजिंग, रहबोत, हर कुएं का नाम रखा। कल मैंने पिछले संदेश में बताया कि इसहाक की यात्रा कहां खत्म हुई, लहरोई नामक कुएं पर। और आज मैं ये बताने के लिए विवश हूं कि वंश, जनरेशन कैन बी अ प्रॉब्लमैटिक जनरेशन। आपने वो 100 गुना फल देख लिया, आपने 4 कुएं खोदे और पानी लग गया, पानी मिल गया, फलिस्तियों को नहीं मिला लेकिन इसहाक को मिल गया, और फिर कुएं के नाम ये वो रहबोत विस्तार देख लिया, लेकिन छोटी छोटी बातें आप नजरअंदाज कर देते हैं। आज इन सीरीज जो मैं प्रचार कर रहा हूं फिलहाल, उसमें छोटी छोटी यात्राओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, छोटी छोटी बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। बड़ी बड़ी बातें तो हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। आपने बिरयानी खाई और बिरयानी बड़ी लाजवाब थी, लेकिन छोटी छोटी बातें, वो प्याज काटा गया, भुना गया, मैं बनाता नहीं लेकिन थोड़ी सी मुझे जानकारी है, उसको भुना गया, मसाले मैरिनेट किया गया, चिकन या मटन उसको मैरिनेट किया गया, चावल को भिगोया गया। भूख लग रही है ना आपको? सुनिए, यही होता है, यही होता है जब हम लोग प्रिपेयर कर बिरयानी, हमारा ध्यान बिरयानी पर, लेकिन छोटी छोटी 2-3, हम केवल कहते हैं कि 2-3 घंटे लगे। हमारी एक पास्टर है, बढ़िया बिरयानी बनती है, रेवरेंड लेरा, तो बढ़िया बिरयानी कहते हैं, हम लोग मजाक में कहते हैं कि अरे 3-4 घंटा आप कहीं जाके प्रीचिंग करके आ जाओ। 3-4 घंटा जब बिरयानी बनेगी तब तक एक प्रीचिंग, एक बड़ी मीटिंग ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज हो जाएगी, उसको प्रीच करके आओ तो बिरयानी बनेगी। लेकिन छोटी छोटी बातें ये ही कारणीभूत होती है, यही वजह होती है बड़े रिजल्ट्स का, बड़े परिणाम का। और इसीलिए छोटी बातें देखिए इंपॉर्टेंट है। कोई है जो कहेगा मैं, हमको 5000 का वो रोटी और वो मछली खाना याद है, लेकिन छोटे बेटे का सैक्रिफाइस याद नहीं है,
यूहन्ना ने क्या खूब नोटिफाई करवाया है। जॉन चैप्टर 6 यूहन्ना 6 में उसने ये सब नहीं बोला क्या ये वो और लिखा। यूहन्ना जब लिखता है तो बड़ा साफ लिखा है कि जब वो अंद्रियास लेकर आया तो उसने कहा, एम्फसाइज किया, ये मेरा सुप्रसिद्ध एक वचन है और शायद यूथ कैंप के लिए बढ़िया वचन है। और यूहन्ना ने एम्फसाइज किया, अंद्रियास ने इस बात पर जोर दिया, यहां एक लड़का है, यहां एक लड़का है। ये लड़का शायद भारत के किसी कोने में हो सकता है, ये लड़का शायद महाराष्ट्र के किसी गांव में या शहर में हो सकता है, ये लड़का शायद लंदन या फिर फिनलैंड या फिर अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया या यूरोप या फिर दुबई या फिर प्रभु पूर्व के किसी भी देश में हो सकता है। यह एक लड़का है, 5000 ने खाया भैया, उसका जिक्र, मिराकल, चमत्कार, 2 मछली 5 रोटियां बढ़ गई, ये बड़ी बात है। लेकिन यहां एक लड़का है, वो मिराकल will begin with the small things. Come on, you are not getting me. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? आप नहीं समझ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दूसरा राजा 6वां अध्याय। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको ढेरों बातें बता सकता हूँ कि so many miracles are there, जहां पर हमारा ध्यान, दूसरा राजा 2 अध्याय, बड़ा चमत्कार, एलिया को उठा लिया, लेकिन वो छोटी छोटी बातें जिसकी वजह से एलीशा तैयार हुआ, एलीशा पर एलिया की चद्दर पड़ी। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बातें। दूसरा राजा 4 अध्याय, मिरेकल्स देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बड़े मिरेकल्स याद है, लेकिन छोटे छोटी बातें। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, छोटी छोटी बातें मैटर करती है, छोटी छोटी बातें ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और इसहाक को प्रभु ने कहा, जैसे मैं अब्राहम के साथ था वैसे होगा और वंश। अब लिखा है, अतः इसहाक 6 पर मैं आ रहा हूं, क्योंकि अब्राहम ने मेरी आज्ञा मानी और जो मैंने सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। 6 पर मैं आ रहा हूं, अतः इसहाक गरार में रह गया, लहरोई नाम के कुएं में था, निकला था, प्रभु ने कहा मिस्र मत जाना, आई विल गाइड यू, और फिर प्रभु ने उसको गरार में रख दिया, गरार में रख गया। अब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने ये सोचा, यदि मैं इसको अपनी पत्नी कहूं तो यहां के लोग रिबका के कारण जो परम सुंदरी, लिसन केयरफुली, मैं यहां पर सब आऊंगा, मैं परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। इसहाक ने उत्तर दिया, वो मेरी बहन है। जब उसको वहां रहते बहुत दिन बीत गए, एक दिन फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक कर देखा, इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ क्रीड़ा कर रहा था। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवा कर पूछा, वो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया है? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज कुकर्म कर सकता था, तूने हम सबको पाप में फंसाता है। अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी कि कोई पुरुष इस स्त्री को छुएगा तो निश्चय मार डाला जाएगा। कितने लोग मेरे साथ यहां पर हैं? ओह वंडरफुल गॉड। पत्नी को बहन कहना, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते, वड़ा पाव खाते, लेकिन पत्नी को बहन कहना ये पुरानी बात नहीं है। आज भी जवानों को यदि पुलिस ने पकड़ लिया या किसी ने पकड़ लिया कि पीछे कौन बैठी है, या किसी दोस्त ने पूछा तेरे पीछे मैंने एक लड़की को देखा था, वो कौन थी? नहीं, वो मेरी बहन है। हमारे शहरों में एक साथ रहते हैं, वो कौन है जो साथ में रहती? नहीं, मेरी कजन है। हमारे पास एक ऐसी लड़की थी जिसको जब पूछो तो मेरा कजन था वो। यार कजन से हमको कभी नहीं मिलवाया, रिलेशनशिप कभी बतवाई नहीं। तो ये शहरों में बड़ी आम बात है कि when you know लोग रहते हैं एक साथ तो क्या कहते हैं, मेरा कजन है, मेरा भाई है। अब चर्च की बात कीजिए, ब्रदर सिस्टर, कुछ लोगों का तो नारा ही है कि सिस्टर सिस्टर मेक मी अ मिस्टर। चर्च में आप लोग इस चीज को बखूबी देखते हैं। हमारे पास्टर्स तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, गार्डन में घूम घूम के हमने लोग रखे हुए हैं,
जो गार्डन में घूम घूम के चेक करते हैं उनको मालूम है कौन कौन से स्पॉट हैं, क्योंकि किसी दिन किसी जमाने में वो भी वही करते थे। तो घूम घूम के जाते हैं, ढूंढते हैं, कान पकड़ के लाते हैं और सब कुछ ठीक कर देते हैं। बड़ी मेरे पास हर चीज के लिए अलग अलग टीमें काम करती हैं। हमारे पास केवल एक ही टीम नहीं है, ध्यान से सुनेगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। यहाँ पर वातावरण काफी खुशनुमा हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले गर्म वातावरण था, अब खुशनुमा, सबके चेहरे पे मुस्कान आ रही है। तो मेरे यहाँ पर टीम है बकायदा जो घूमती। हम लोग पकड़ लिया किसको, कौन था, मेरा कजन है, मेरा भाई है। वो कहेगा मेरी बहन है, वाह भाई बहन है, मेरे भाई मेरी बहन है, भाई है, बहनों सुनिए। I'm talking about generation problem and प्रभु चाह रहा है कि आज इस वचन के बाद उस जनरेशन प्रॉब्लम से आपको रिहाई मिले, छुटकारा मिले। आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो, निर्णय आपको लेना है। अब रिबका से पूछा और इसहाक से पूछा, दोनों शामिल है इस कहानी में। हेलो, एक हाथ से ताली नहीं बजी है, यहां पे दोनों शामिल हैं कि इसहाक ने अपनी पत्नी को समझाया कि भैया कोई पूछे तो बोलना मैं तेरी बहन हूं। अगर रिबका इसमें शामिल नहीं थी, रिबका इसमें शामिल नहीं थी, तो वो कह सकती थी ना कि नहीं 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 ये गलत बोल रहा है, ये मेरा पति है, ये मेरे पति देव है, इनसे मेरा विवाह हुआ है, इनके 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 जो सेवक थे वो हमारे यहां पर आए थे, मैंने उनको पानी पिलाया, ऊंटों को पानी पिलाया, उन्होंने 6 ग्राम की नथ वगैरह सब मुझे गिफ्ट की, अब मुझे शादी करवाई। अब ये क्या, देखो देखो ये क्या कह रहे हैं कि मैं इनकी बहन हूं। नहीं नहीं गलत है, नहीं, रिबका भी इसमें शामिल थी। आर यू देयर? कितने लोग मेरे साथ यहाँ पर अपने हाथ उठाइए, चैट पर डालिए, यदि लाइव देख रहे हैं, वरना वीडियो देख रहे हैं, कुछ मत करिए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, रिबका ये इसहाक पर ठिकरा फोड़ना सही नहीं होगा। सारे पाप का ठिकाना नहीं इसहाक की वजह से होगा, ये सारे फसाद की जड़ कौन है, इसहाक। नहीं भैया, ये काम पत्नी भी इसमें शामिल थी। वरना मैं कहूं कि ये पूरा जो खेल शुरू हुआ अदन के बगीचे से, पत्नी से शुरू हुआ। रिबका इसमें इक्वली कंट्रीब्यूटेड थी। मां बाप ये इक्वली महत्वपूर्ण है अपने वंश को आशीषित या श्रापित करने में। आपके बेटे, आपके बच्चे जो कुछ करेंगे उसके लिए आप जिम्मेदार हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप ये बड़े आसानी से कहते हो कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दीजिए, ये मेरे सुनते नहीं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना बेटे या बेटे के लिए नहीं, आपको कुछ दुरुस्त करना है, कुछ ठीक करना है, तो अपने आप को दुरुस्त करिए, अपने रिलेशनशिप को दुरुस्त करिए। पति पत्नी को अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। पति पत्नी ठीक, तो बाद में आपके बेटे और बेटी पर आशीष बनी रहेगी। कोई है जो कहेगा आमीन। अब बेटे बेटी इसको गलत अर्थ ना लगाए कि उन्होंने किया तो मेरी क्या गलती है, उसको और तरीके से मत लीजिए, क्योंकि आप भी एक दिन मां बाप बनोगे। अब इसहाक ने कहा कि गरार में रह गया, तो उस तरह के लोगों ने उसके पत्नी विषय में पूछा, तब उसने ये सोचा, मतलब सुनिए, एक होते ना हम लोग तपाक से झूठ बोलते हैं। हमारे यहाँ पे सब कई लोग बैठे, यहाँ पे कुछ पूछिए तपाक से, मतलब ऐसा सही आंसर जुबा में नहीं, लेकिन झूठ ऐसा जुबा में है एकदम, कर क्या यहां ऐसा हो गया, तुरंत बोल देते हैं। अब टीचर पूछे कल क्यों नहीं आए थे, इतना आंसर रेडी कि कल मुझे बुखार था। हमारे बाइबल कॉलेज में यदि कोई बोले कल क्यों नहीं आए थे, या आप घर पे गए थे क्यों नहीं आए, हम उसके घर तक पहुंच जाएंगे। इस चक्कर में मेरे कई लीडर बोलते ये था, मैं उसके घर में रात को 2 बजे लोग भेजता हूं। क्यों? आप सेविकाई के लिए निकले, झूठ मत बोलिए। आप में दम है तो सही तरीके से मिनिस्ट्री करिए, खेलिए मत मिनिस्ट्री, खेलिए मत अपने प्रभु के जो आपके वरिष्ठ पासवान है। मेरे भाई मेरी बहन, झूठ जुबान में होता है, तुरंत आता है कि नहीं बुखार आया था। अच्छा, कितना डिग्री बुखार था नहीं मालूम। मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि झूठ मुंह पे है, जबकि यीशु ने कहा कि आई एम द ट्रूथ,
मैं सत्य हूं। और यदि आप झूठ वाला मुंह से प्रचार करोगे तो वो प्रचार भी झूठ हो जाएगा, लेकिन सत्य वाले मुंह से यदि आप सत्य यानी यीशु को बताओगे तो वो वचन कार्य करेगा। इफ यू वॉन्ट दैट वर्ड जो आप प्रचार कर रहे हो वो सत्य हो और यीशु लोगों तक पहुंचे, आपको पहले अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, झूठ से बाहर आना पड़ेगा। झूठों का पिता कौन है? झूठों का बाप कौन है? शैतान। जब आप झूठ बोल रहे हो आपने आपका बाप बदल दिया है। ये असली रेवरेंड भी नहीं दिया। जब आप झूठ बोल रहे हो you have changed your father Jesus Christ God। यीशु ने कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करना, हे हमारे आसमानी बाप। लेकिन जब झूठ बोल रहे हो आपने आपका बाप चेंज कर दिया है। बाप पे अलग मैसेज बनाएंगे, बाप कौन? बाप पॉपकॉर्न नहीं, हाँ बाप कौन? पॉपकॉर्न नहीं, वो नहीं, बाप कौन? आप अपना बाप चेंज कर रहे हो। हे हमारा आसमानी बाप, कम ऑन, वी हैव अ गॉड हु स्टे इन हेवन। वो आसमान में रहता है और आसमान में झूठ के लिए जगह नहीं, आसमान में पाप के लिए जगह नहीं। आसमान ये शुद्ध जगह है, आसमान ये पूर्ण जगह है, स्वर्ग ये पवित्र जगह है। इसहाक ने सोचा, ये सोची समझी साजिश जब की जाती है ना, खून करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये आतंकवादी घुस गए भारत में, ऐसी थोड़ी घुसे, घूमते घूमते निकले, मैं निकला गड्डी लेकर, उच्च दिल छोड़ आया, ये वो वाली बात नहीं है भैया। ना उस दिल का कोई मतलब, ना उस शादी का कोई मतलब, क्योंकि ऐसे घूमते घूमते चले गए। मेरे भाई मेरी बहन नहीं, ये सोच समझ कर किया गया। उसने सोच समझ कर उसने झूठ बोला कि लेट्स मेक अ प्लान विद वाइफ। उसने पत्नी के साथ एक प्लान किया और उसने सोचा यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं तो यहाँ के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, ओ माय गॉड, कितने लोग मेरे साथ यहाँ पर। अब ये बात अलग है कि हर पति को अपनी पत्नी परम सुंदर लगती है, वो उसको लग रही है। कोई है मेरे साथ? पर वो एक्चुअली नहीं है, पर वो आपको ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको वापस घर में आना है कि तू सबसे बड़ी सुंदरी है, क्योंकि आपको उसी घर में लौटना है, खाना खाना है, आराम करना है। वरना पता नहीं रात में आप मसालेदार खाना खा के आप सो रहे हो, आप पत्नी को अपनी सच्चाई बोलता दी, उसी जो जिससे मसाला कूटा जा रहा था उसी पत्थर को रात को आपकी पत्नी ने आपके सिर पे दे मारा। परम सुंदरी। अब ये बात अलग है कि हर पति को अपनी पत्नी परम सुंदर लगती है, और एक बात अलग है, दूसरी बात यह है कि एक्चुअल में आपकी पत्नी सुंदर है। हेलो, कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा जय मसीह? वास्तव में आपकी पत्नी सुंदर है, और ये आपको भी मालूम है और पूरे मोहल्ले को भी मालूम है। तो फिर डर तो आएगा ना। अगर वो सुंदर नहीं होती, खाली इसहाक के लिए सुंदर होती, तो फिर इसहाक को डरने की जरूरत नहीं थी। लेट मी प्रूव दिस, मुझे ये प्रूव करना बड़ा अच्छा लगता है। वाह, कोई बोला मैं नहीं, तुम्हें घर में लोग भेज देता हूं, मैं फोन करता हूं, अगर नहीं उठाया तो फिर ठीक समझ जाता हूं कि इसको मिनिस्ट्री नहीं करनी है। सुनिए 24वां अध्याय, जब एलीएजर गया मिलने के लिए, इसहाक के लिए एक लड़की देखने के लिए गया, तो लिखा है 16, 24, 16 या 15 से पढ़ूं। अब जब वो पानी पिलाना वगैरह वो स्टोरी शुरू हुई, उसके पहले की बात कर रहा हूं, पानी तो बाद में पिलाया। और ऐसा हुआ कि जब वो ये कह ही रहा था 24-15, जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वो कंधे पर घड़ा लिए हुए आई, वह अति सुंदर और कुमारी थी। पति खुद कह रहा है कि पत्नी सुंदर है, तो वो उसकी भावना है। लेकिन एलीएजर ने भी देखा कि एक लड़की, अभी तक उसने पानी नहीं पिलाया, अभी तक ऊंटों को पानी नहीं पिलाया, अभी तक एलीएजर को पानी नहीं पिलाया, लेकिन उसने ऑब्जर्व किया कि ये लड़की अति सुंदर है। और यहां पर इसहाक इस बात को जानता था कि
कि अति सुंदर है। तो क्या सुंदर स्त्री से विवाह करना खतरनाक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या फिर आप सुंदर स्त्री को ना चुने और किसी और को चुने? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो लोग ऐसी सुंदर स्त्री को देख रहे हैं बुरी नजर से, वो पाप कर रहे हैं। एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। जो ऐसे लोग हैं, प्रभु उनको देखने वाला परमेश्वर है। प्रभु, यदि आप विश्वासी हो और कोई आपके प्रॉपर्टी पर, आपके फैमिली पर गलत नजर रखता है, प्रभु उसको देखने वाला परमेश्वर। इट इज देन गॉड्स प्रॉब्लम। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसी भी स्त्री से विवाह करिए, आपका प्रॉब्लम है वो। लिखा है 26 पे मैं आ गया और उसने सोचा यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं तो यहाँ के लोग रिबका के कारण जो परम सुंदरी है मुझको मार डालेंगे। इसहाक ने उत्तर दिया, वह मेरी बहन है। सोचकर उत्तर दिया। अब इस कहानी में कुछ चीजें मैं आपके सामने पहलू लाना चाह रहा हूं। कई लोग इस बात का जवाब तपाक से तुरंत दे देंगे उत्तर कि उसके पिता अब्राहम ने भी सेव किया था। कहां किया था अब्राहम ने? आइए पढ़ते हैं 12वां अध्याय 11। अब्राहम, पिता की बात चल रही है। अब्राहम मिस्र में आया, उत्पत्ति 12वां अध्याय और 11। और फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र देश के निकट पहुंचा तब उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। मैंने कभी बोला नहीं तुझे कि क्या दिख रही है तू, लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम दिख रहा है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं तू अति सुंदर है। सॉरी, मैंने कभी बोला नहीं, लेकिन अति सुंदर है। इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है, सो वे मुझको मार डालेंगे पर तुझको जीवित रखेंगे। सेम थॉट, सेम थॉट। अतः तू ये कहना मैं उसकी बहन हूं। किसको बोला जा रहा है? सारा। वाओ, व्हाट अ फैमिली सर जी। देखिए, मैंने बताया ये एक आदम हवा की कहानी में हवा गई, लेकिन आदम क्या सो रहा था? उसने रोकना चाहिए था ना। रखवाली करना तो काम आदम। आज पिता या पति कुछ करते हैं, पत्नियों को बोलते हैं ये मत करो वो मत करो, बिल्कुल सही कर रहे हैं। रखवाली करने का काम पुरुष को दिया गया है, आप उसको करने दें, वहां से भागे नहीं। और बाइबल कहती है कि आदम को मालूम है पत्नी फल का, वो थोड़ी अलग अलग, वो शॉपिंग करने के लिए गया था, वो काम करने के लिए गया था टिफिन विफिन लेकर, वो तो खानी थी नहीं क्योंकि आदम के बगीचे में सब कुछ अवेलेबल था। इसका मतलब आदम भी शामिल था। उसने रोकना, रखवाली उसका काम था। तो ये जो पाप आया है, listen, it came through generations. You are not getting me. आप मुझे नहीं समझ रहे हो। It came through generations. पीढ़ी से, वंश से आदम और हवा ने भी सेम मिली भगत की फल खाया। फिर उसने दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं। ठीक है, एक बाइट दे, कुछ नहीं। इट इज वेरी क्लियर। अब वंशावली में ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब प्रभु ने जब अपनी प्रजा सुनी तो अब्राहम ने पूरा कन्वर्सेशन, पूरा वार्तालाप लिखा है कि अब्राहम ने कहा कि तू देख सुंदर स्त्री है, इस कारण जब मिस्री तुझसे कहेंगे कि क्या तू उसकी पत्नी है तो कह देना कि नहीं, मैं उसकी बहन हूं। दोनों शामिल है। कई बार आपके परिवार में कुछ समस्या है या बच्चों के जीवन में समस्या है, आपके अगले वंश में यानी आपके बच्चों के जीवन में समस्या है, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। माँ बाप है, पति पत्नी है। हम उनको यूथ फायर कैंप में भेज रहे हैं। सुनिए, हम उनको कह रहे कि यूथ मीटिंग में जाओ, हम उनको कह रहे यूथ चर्च में जाओ, हम उनको कह रहे मीटिंग में जाओ, खुद घर में बैठे हुए हो। नो, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो बच्चों की मत सॉल्व करिए, पहले खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करिए, खुद की समस्या को सॉल्व करिए। प्रभु आपको बदलना चाहता है, प्रभु आपको रिहाई देना चाहता है, पति पत्नी दोनों को। एक जन आया और एक पति नहीं आया, समझ गया, ऑफिस गया, लेकिन दोनों नहीं आ रहे। सोच समझ कर नहीं आ रहे आप चर्च में, सोच समझ कर आप मीटिंग में नहीं आ रहे, सोच समझ कर।
आपको मालूम है आज आई जस्ट वांट टू टेल यू, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं, ऐसे संदेश कोई आपको देगा नहीं, लेकिन खुदा की बातें मैं बताने के लिए यहां पर हूं। ये 40 दिन में खुदा इस मिनिस्ट्री के लिए बहुत सारी बातें करेगा, मिनिस्ट्री को आगे लेकर जाएगा। बहुत सारे सवालों के जवाब मिनिस्ट्री में सेवकों आपको मिलेंगे, डॉक्टर अर्चना आपको मिलेंगे, डॉक्टर विनय दुबे को भी मिलेंगे, लेकिन उसके पहले इस मिनिस्ट्री में बहुत सारी जो चीजें हैं प्रभु आपको बताना चाह रहा है। यू चेंज योरसेल्फ, आप दंपतियों को बदलने की जरूरत है, पति पत्नी को बदलने की जरूरत है, तो आगे भी इस प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हमने तेल लगा के प्रार्थना की, कई जगह पर यूट्यूब पर देख रहे, दे आर प्रेइंग फॉर दिस, दे आर प्रोफेसाइंग फॉर दिस। आपने उस भाई के लिए कर दी, उस बहन के लिए कर दी, उसके माँ बाप का क्या? उसके माँ बाप का क्या? ये वीडियो शूटिंग करने से पहले मैं किसी को अपने उनके माँ बाप के बारे में बोल रहा था। उनके माँ बाप का क्या? उसके लिए तो प्रोफेसी हो गई, वो तो पवित्र आत्मा से भर गया, उसको तो चंगाई मिल गई, लेकिन भैया उसके मम्मी डैडी का क्या? प्रॉब्लम तो वहां से आ रहा है ना। हेलो, कोई है जो कहेगा मैं नहीं, कोई है जो कहेगा हालेलुया। अगर टंकी में चूहा मर कर पड़ा है, टंकी में, पानी के टंकी में, तो पानी में तो बदबू, अब पानी ये, अरे लेकिन उसको आपको चूहे को निकालना पड़ेगा, टंकी को साफ करना पड़ेगा, देन यू विल गेट अ क्लीन वाटर, आपको शुद्ध पानी मिलेगा। सारा और अब्राहम ने दोनों ने प्लान किया कि कोई पूछेगा तो कहना कि ये क्या है, मेरी एक और। अब्राहम और सारा ने ये कहानी 2 बार की। अब्राहम और सारा ने ये कहानी 2 बार की, एक बार मिस्र में की। अब आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड, अजीब बात है, जिस गरार में इसहाक है उसी गरार में अब अब्राहम है। और मैंने पिछले वीडियो में बोला कि इस पर बात करेंगे, 20वां अध्याय उत्पत्ति का। फिर अब्राहम वहां से दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। वहां अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वहां मेरी बहन है। इनका एग्रीमेंट हो गया था कि जब गोवा जाएंगे बोलना बहन है, भाई बहन दोनों पानी में खेल रहे हैं। जब खाना खाने के लिए जाएंगे तो बोल देना, केरला जाएंगे बोल देना भाई बहन है, घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे बोलना भाई बहन है। इनने एग्रीमेंट कर लिया, मानो 12 से 20 पे आ गए हम लोग। हेलो, बीच में 16 अध्याय आ गया जहां अब्राहम की उम्र 86 यानी 11 साल तो वैसे ही बीत गए इस्माइल का जब जन्म हुआ। अब और आगे बढ़ गए क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर 21 में इसहाक का जन्म होने वाला है, मतलब 25 साल, तो 11-25 के बीच में इनकी उम्र थी। फिर अब्राहम वहां से दक्षिण देश में आया और गरार में रहने लगा। वहां पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। गरार के राजा अबीमेलेक ने दूध भेजकर सारा को बुलवा लिया। ये कौन से लोग हैं जो बहनों को बुलवा लेते हैं? इनसे बाद में हम नहीं निपटेंगे, खुदा निपटेगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। जब फिरौन ने यह किया, चलिए वो निपटना भी बता दूं मैं, मेरा विषय नहीं है। और जब फिरौन 12-17 तब प्रभु ने फिरौन और उसके राज परिवार पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। किसने डाली? प्रभु ने। लड़कों, आप मारने के लिए मत जाओ, मैं खुद बदला लूंगा, कुछ जरूरत नहीं है। प्रभु ने डाली विपत्ति। इसका मतलब यह नहीं कि मैं कह रहा हूं कि अन्याय सहन करो, बिल्कुल नहीं। अब प्रभु ने विपत्ति डाली और फिर फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? आई जस्ट वांट टू टेल यू कि गॉड इज देयर हु विल टेक योर साइड। प्रभु है जो आपकी तरफ से खड़ा है। उनकी और 1000 रहेंगे उनके, लेकिन आपके और से प्रभु है। वो एक अनेक से ज्यादा है। और अब फिर से मैं अबीमेलेक के पास आ रहा हूं और 20 रात को परमेश्वर ने 20:3 रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रखा है उसके कारण तू मर जाएगा। अब गॉड से बहुत हो गया, तू मर जाएगा क्योंकि वो सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया। उसने कहा, प्रभु क्या तू निर्दोष जाति
को भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी स्वयं कहा कि वह मेरा भाई है। दोनों शामिल थे। मम्मी भी झूठ बोल रहे, डैडी भी झूठ बोल रहे, और कहा जा रहा पास्टर साहब बेटे के लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारी बिटिया के लिए प्रार्थना कर दीजिए। अरे बेटे बिटिया को बाजू में करो, माँ बाप तुम पहले खुद सामने आओ, तुम चर्च आना शुरू करो, तुम बाइबल पढ़ना शुरू करो, तुम प्रार्थना करना शुरू करो, दोपहर में प्रार्थना में कनेक्ट होना शुरू करो, शनिवार रविवार को चर्च आना शुरू करो, प्रभु से कनेक्ट होने की शुरुआत करो। देखना कि तुम्हारी पीढ़ी और आने वाले बच्चे और उनके बच्चे भी आशीषित होंगे। कोई जो कहेगा हालेलुया। बच्चे क्यों चर्च जाएंगे? उनको ये समझ रहा है बचपन से कि संडे आया है हमको चर्च नहीं जाना है, संडे आया है टीवी के पास कोई भी मैसेज सुन लो। यूट्यूब का जमाना आपको भ्रमित कर रहा है। आप मुझे भी सुन रहे हो, मैं आपको एंकरेज करना चाह रहा हूं, अपने चर्च में रविवार को जरूर जाइएगा। अगर आपके पास चर्च नहीं, कृपया हमें फोन करिए, हम वहां चर्च की शुरुआत करेंगे। लेकिन आसपास कोई चर्च है जिससे आप ताल्लुक रखते हो, वहां जरूर जाइएगा। भले ही वीडियो सुन रहे, मैसेज सुन रहे हो। बच्चों ने यह सीखा कि अरे संडे है, आज घर में बैठना है, टीवी पर देखना है और ये करना है वो करना है। तो उनको भी ये सीख मिली है कि संडे को चर्च नहीं जाते। लेकिन माँ बाप संडे को डांट पीट के, हमारे माँ बाप पे मुझे नाज है, मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी डॉक्टर अर्चना के माँ बाप, मुझे नाज है उनके ऊपर। और वो मार पीट के चलो चर्च ले, हमको ऐसा सिगरेट सिखाया कि हम तो खुदा के दीवाने बन गए। हम सिगरेट पीकर, मैं पहले सिगरेट पी रहा था, खुदा ने जिंदगी बदल दी। ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मेरी जिंदगी पहले से बचपन से बदली थी। ताली बजाइए माँ बाप के लिए। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं शराब पीता था, मेरा ये मेरा वो था, फिर प्रभु ने मुझसे बात की, मेरा जिंदगी बदल दी। नहीं, मेरी जिंदगी बदली है क्योंकि मेरे माँ बाप ने अपनी सोच बदली और फिर उन्होंने हमें जो बताया, जो सिखाया, उस वजह से आज हमें यीशु मालूम, यीशु का कलाम मालूम, प्रार्थना, चर्च, पैसा देना, दशमांश देना, प्रभु के लिए खड़े रहना। मेरे माँ बाप की तो प्रार्थना होती थी 56 साल हो गए उनकी शादी के लिए, जिंदा है बिल्कुल। और मेरे माँ बाप की ये प्रार्थना होती थी, 4 बच्चे दिए ना, एक बच्चा तो तेरे सेविकाई करना चाहिए। हम दशमांश दे रहे हैं लेकिन हम 1/4 25% देना चाह रहे हैं। आज कहीं ना कहीं मेरे सारे भाई बहन प्रभु का काम कर रहे हैं, सेविकाई कर रहे हैं। मेरी एक बहन पास्टर है जिसको मैंने खुद ऑर्डिनेशन दिया है, पास्टर मृणालिनी पिल्ले। उसके बाद मेरे भाई हमारे साथ मिनिस्ट्री कर रहे हैं। और परसों कल ही उन्होंने जवाब दिया, कुछ मेरे से उनमें मेरी बात नहीं होती उनसे महीना भर, लेकिन कल एक काम के सिलसिले में मेरी बात हुई, हमें प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं भी कुछ कर रहा हूं, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, उसको नहीं मालूम था ये प्रेयर वगैरह, उसको नहीं मालूम था, मैंने बताया और उसने कहा मैं भी कुछ कर रहा हूं ताकि एक्ट फाउंडेशन के लिए एक बड़ी जमीन हम खरीद सके एकड़ में। और भी कुछ प्रपोजल हमारे पास तुरंत कल आ गए, मालूम, पुणे में यहां जगह है, वहां जगह, चर्च के लोग, वाओ, गॉड ब्लेस यू माय डियर बिलीवर्ड, माय डिसाइपल्स, चलो आपकी मैं दाद देता हूं, गॉड ब्लेस यू, लव यू। हमारे एक और पास्टर का फोन आया रेवरेंड क्लेरा को कि अब जगह देखने के लिए मैं जा रहा हूं। हमारे एक पास्टर प्रकाश गायकवाड़, उनका भी फोन आया। आई एम सो ग्लैड, एक साथ जवाब मिल रहा है। अब जरूरी नहीं कि यही जमीन लेंगे, वही जमीन लेंगे, लेकिन प्रपोजल्स आ रहे हैं। अच्छा ये बताऊं कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। जमीन जो मिनिस्ट्री सोच रहे कि यार एक्ट फाउंडेशन से जुड़ेंगे, ये वीडियो देखने के बाद वाह इनके पास पैसा है, ये कोट पहनते हैं, नहीं ये किराए पे लाए हैं, नहीं मेरा ही है। मेरे पास 1 रुपए नहीं जमीन लेने के लिए, लेकिन मेरे पास विश्वास है। मैं नहीं कहूंगा मेरे पास माँ है, माँ है, पिता है। मेरे पिता को अच्छी खासी पेंशन मिलती है और पेंशन से 1 रुपए खर्च नहीं करते। उनका एक ही कहना है, जितना ज्यादा बचाऊंगा सब प्रभु का होगा। मेरी जरूरत पूरी होने के बाद सारा पैसा, प्रॉपर्टी प्रभु की। मेरे पास विश्वास है और मैं बात कर रहा हूं 10 से 15 एकड़ जमीन लेने की। कैसे होगा पता नहीं, बाद में 40 एकड़ भी, जहां पर एक ऐसा सेंटर हो कि पूरी दुनिया से लोग हर महीने, हर हफ्ते और साल में बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस वहां पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे।
कोई है जो कहेगा नहीं? और जिसके पास घर नहीं है, जो लाचार हैं, वृद्ध हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, औरतों को छोड़ दिया, विधवा हो गई, विडोज हो गए, बच्चों को देखने वाला कोई नहीं, सीधा भेज दो। मेरा विजन है कम से कम 1500 लोगों को हम संभाल सकेंगे, इतनी बड़ी जगह प्रभु से मैं मांग रहा हूँ। विल टेक केयर ऑफ 1500 पीपल। वहीं पर हमारा चर्च, मेगा चर्च, फिर तो कितना बड़ा चर्च होगा। बिना बाहर के लोग आए, हमारे खुद के लोग 1500 लोग। आई डोंट नो कहां से पैसा कैसा आएगा पता नहीं, मेरे पास दर्शन है बस। अब्राहम थोड़ी अकेला था, सुनिए 318 सैनिक थे उसके साथ, इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात उसके पास है, प्रॉपर्टी उसके पास है, भेड़ बकरियां। अब्राहम थोड़ी खुद हाँकता होगा, वो तो तंबू के पास बैठता, ला छोटा वाला ला, बड़ा वाला ला, काटेंगे खाएंगे, ये चल रहा था उसका। उसके पास नौकर चाकर थे, उसके पास टीम थी। तंबू में रहने वाले अकेले नहीं होते, हम वो पास्टर नहीं है जहां पर एक ही पास्टर प्रचार कर रहा है, एक ही जन दिख रहा है, पूरी टीम होती है। अब्राहम के साथ पूरी टीम थी, 318 लड़ने वाले लोग थे, सोने चांदी को सुरक्षित रखने वाले लोग थे। यदि कोई हमला करे तो उसके पास वॉरियर तैयार थे। हमारे पास प्रार्थना योद्धा तैयार है, हमारे पास प्रचारक तैयार है, हमारे पास विद्यार्थी तैयार है, हमारे पास लीडर्स तैयार है, और हमारे पास चर्च का हर शिष्य, हर डिसाइपल तैयार है। This is the time to move on। अब ये वक्त आ गया कि हम आगे बढ़े। यह जो कहेगा हालेलुया। लेकिन आगे बढ़ते वक्त हम दुरुस्त करके बढ़े, ताकि वंश तो आने वाला है ना, वो ठीक रहे। और फिर अबीमेलेक, सुनिए यहां पर एक लाइन, मुझे जो बड़ी भाई है, अबीमेलेक ने कहा तूने, यार उसने खुद कहा बहन है, तूने कहा बहन है। और फिर अब प्रभु कहता है, परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा 6 और 7, हाँ मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोके भी रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। प्रभु अबीमेलेक से कह रहा है, इस कारण मैं तुझको उससे छूने भी नहीं दिया। बहनों आप प्रोटेक्टेड हो, मालूम क्यों? कितनी खबर सुन रही, प्रोटेक्टेड हो क्योंकि आपका कोई खुदा है, उसका नाम यीशु है। मैंने छूने भी, आप सही सलामत। हमारे पुणे में इतने अच्छे हालात हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास्टर्स, जो लेडीज पास्टर्स है, लीडर्स है, कई बार 1-1, 2-2 बजे भी आ रहे हैं घर पे, कुछ नहीं होता, दे आर प्रोटेक्टेड। मैं नहीं कह रहा कि बार बार आते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लिखा है अब उस पुरुष की पत्नी उससे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है। अब्राहम को नबी कह के प्रभु ने संबोधित किया। नबी कौन है? जो बोलता है वो होता है। नबी कौन है? जो प्रभु की बातें दूसरों को बोलता है, स्पोकपर्सन, प्रवक्ता। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ यहां पर हैं? जनरेशन प्रॉब्लम ये स्टार्ट होता है आपके खुद से। आदम से शुरू हुआ, अब्राहम ने भी यही किया। अब मजे की बात यह है, कितने लोग मेरे साथ यहां पर हैं? ध्यान से सुनिएगा। मैंने 2 चैप्टर्स पढ़े। मैं बुद्धि की बातें भी कर रहा हूं, ताकि मैं चाहूं कि प्रभु के सेवक जो है, प्रचार करने वाले, वो अपने आप को थोड़ा सा ऊपर की लेवल पर लाए, ऊपर की प्रीचिंग ना हो। सुनिए, 20 और 12 अब्राहम की कौन सी कहानी पढ़ी? 20 और 12 में झूठ बोलने वाली कहानी पढ़ी। चैप्टर क्या थे इसके? 12 और 20। 12 में मिस्र में झूठ बोला और 20 में करार में बोला। अब हम कहते हैं, या आप कहते होंगे कि इसहाक ने झूठ बोला क्योंकि अब्राहम। अब मैंने एक बच्चों वाला उदाहरण दिया कि बच्चे देख रहे हैं कि माँ बाप चर्च में जा रहे हैं, मैं भी नहीं जाऊंगा। बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये दोनों जब झूठ बोले जा रहे थे, इसहाक पैदा भी नहीं हुआ था। मजे की बात यह है कि अब जब दोनों झूठ बोले जा रहे हैं, इसहाक कोख में भी नहीं है, इसहाक पैदा भी नहीं हुआ है। अरे बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि बच्चे ने डैडी को दारू पीते हुए देखा, इसके लिए वो दारू पी रहा है। बच्चे ने सिगरेट पीते हुए देखा, इसके लिए वो सिगरेट पी रहा है। ये कहते हैं ना आप लोग, हेलो मैं मेरे प्रचार में हूं, आप ये कहते हो ना कि वो सिगरेट पी रहा है, इसके लिए वो सिगरेट पी रहा है। इसके लिए डैडी क्या करते हैं? चुपचाप जाके दारू पी के आते हैं और बिना झूमते हुए ऐसा
आंखें उसकी ऐसी होती है, बिना झूमते वो ऐसा घर में ऐसा आएगा, बेटा आएगा खिंचा दे, मेरा बेटा यहाँ पर है, तो हम लोग हमेशा मिलते हैं तो हाँ खिंचा दे, मुंह नहीं लाएंगे क्योंकि उसको मालूम, मुंह नहीं खोले क्योंकि बदबू आएगी, सिगरेट पीना है तो घर में नहीं पियेंगे बाहर पियेंगे, ऐसा भी करते हैं राइट। तो पति ऐसे प्रभु ने पीटर कहा था, पी के टर होने के लिए नहीं कहा था। कुछ लोग पी कर टर हो रहे हैं, नाम रखें पीटर। कोई है जो कहेगा हालेलुया। हमारे दोस्त महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चर्च चला रहे डॉक्टर पीटर सिल्वे, मुझे माफ कर रहे हैं यदि गलती से ये लाइन आ गई तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी मिनिस्ट्री बड़े फली फूले, तो प्रभु ने पी कर टर होने के लिए हमको नहीं बुलाया है। तो हम लोग सोचते हैं बेटे के सामने पिएंगे या बेटी के सामने यदि माँ ऐसा करेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, हम चुपचाप से करते हैं। मैं जनरेशन प्रॉब्लम बताने के लिए यहां पर हूं। यह फॉर्मूला हर वक्त सही नहीं है कि कोई नहीं देख रहा है तो प्रॉब्लम घर में नहीं आएगी, कोई नहीं देख रहा तो मेरे परिवार के मेरे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला सब जगह सही नहीं है, क्योंकि अब्राहम ने 12वां अध्याय में फिरौन मिस्र में झूठ बोला और फिर 20वें अध्याय में गरार में अबीमेलेक के पास हमने झूठ बोला, दोनों ने, पत्नी ने भी सारा ने भी, लेकिन वहां पर उनको झूठ बोलता हुआ इसहाक ने देखा नहीं, वो तो पैदा भी नहीं हुआ था, उसका तो जन्म भी नहीं हुआ था, उसने झूठ बोलते हुए नहीं देखा। बावजूद इसके इसहाक झूठ बोल रहा है। Oh my God, let me come to this point. 24वां अध्याय, लिखा है कि अब्राहम वृद्ध था और उसने अपने सेवक को भेजा, और फिर भेजने के बाद ये रिबका वहां पर आई, तो किसकी बेटी है? 24-23, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूं। नाहोर के जन्माए, तो रिबका कौन से वंश में थी? रिबका किसके वंश में थी? तेरह के। रिबका किसके वंश में थी? तेरह के, जो अब्राहम का पिता था, नाहोर का पिता था, और लूत उसके भी घर में पापा है ना, वो भी हरान का, और हरान का पिता भी तेरह था। Listen carefully. I'm talking about generation problem. From where it began, कहां से शुरू हुआ? आदम तो से शुरू तो हुआ, लेकिन थोड़ा सा करीब से देखने के लिए ये झूठ तो रिबका ने भी बोला, झूठ तो, अच्छा मैं सारा वाला भी दिखा दूं आपको, सारा वाला भी दिखा दूं। कई बार ये हमको समझ में नहीं आता कि वो मेरी आधी बहन है वगैरह, लेकिन वो है। और 12वां अध्याय जहां पर देखा तो उसने कहा कि मुझे जीवित रखेंगे, और फिर जब ये विपत्ति निकली तो वहां पर अब्राहम ने कहा कि वो मेरी बहन तो है, पिता के द्वारा तो जन्मी है लेकिन मां अलग है। कोई है जो कहेगा आमीन? पिता तो वही है लेकिन मां अलग है। 12वां अध्याय में इसको पढ़ लीजिएगा, मां अलग है, पिता तो वही है। सुनिए, तो पिता कौन था? अब्राहम ने कहा पिता तो एक है लेकिन मां क्या है? अलग है, और लेकिन पिता वही है। अतः यह कहना तेरा कि मैं उसकी बहन हूं, जिस कारण तेरा कल्याण हो जाए या बच जाए। और 20-12 में 2012 में ये कारण था ना, क्योंकि उसको मालूम था वो आदि बहन है। अब 20-12 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर अबीमेलेक से कह रहा है, जहां पे फिर से झूठ बोला पकड़ा गया, अब्राहम अबीमेलेक से कह रहा है फिर भी सचमुच वो मेरी बहन है, वो मेरे पिता की बेटी तो है पर मेरी माता की बेटी नहीं। तो पिता कौन था? तेरह। पिता कौन था? पिता 13 था, लेकिन माता की बेटी नहीं है। पिता 13 था,
लेकिन माता की बेटी नहीं है, लेकिन पिता तो वही था ना। जनरेशन कर्सेस, जनरेशन प्रॉब्लम, वंश की समस्याएं। तो 13 अब मेरे पास देखिए, मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अब झूठ क्या केवल अब्राहम ने बोला था? नहीं, झूठ सारे ने भी बोला था। तो अब्राहम के अंदर झूठ कहां से आया? 13 से। और सारा भी झूठ बोल रही है, मतलब उसके अंदर भी झूठ कहां से आया? 13 से। मैंने बोला झूठ बोलने वाले का बाप कौन है? 13 नहीं, शैतान। और 13 बिल्कुल शैतान या वही सब चीज कर रहे थे, इसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सारा झूठ बोल रही है क्योंकि वो भी 13 से है, और ये अब्राहम झूठ बोल रहा है क्योंकि वो 13 से, दोनों का बाप एक है, झूठ बोलने वालों का बाप एक है। इसके लिए फिर प्रभु ने कभी जवाब दिया या मुझे मौका दिया तो मैं जरूर बचा करूंगा कि बाप कौन, क्योंकि झूठ बोलने वालों का एक ही बाप है, वो आसमानी बाप तो हो ही नहीं सकता। अब सारा ने झूठ बोला क्योंकि 13। अब आते हैं इसहाक और गरार और रिबका की कहानी पर। तो इसहाक ने झूठ बोला क्योंकि उसका बाप कौन था? अब्राहम। लेकिन रिबका का बाप कौन था? अब्राहम नहीं था, 13 भी नहीं था। माइक में गलत मत बोलिए, 13 भी नहीं था। तो रिबका का जो जनरेशन था वो भी 13 से ही आया था। वो बाप नहीं था बतूएल की, लेकिन वो बाप नहीं था, लेकिन आया तो कहां से था? 13 से। तो आप अब्राहम पर सारा का 13 से हो गया। इसहाक अब्राहम और सारा की वजह से झूठ बोल रहे हैं, ये मान लिया, लेकिन रिबका ने क्यों साथ दिया? क्योंकि रिबका तो अब्राहम सारा की बेटी नहीं है, लेकिन रिबका के भी खून में, रिबका के भी वंश में, रिबका के भी बीच में वो झूठ बोलने वाला आत्मा आ रहा था, फोर फादर, दादा पर दादाओं से। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, प्रभु के राज्य में ये मैटर करता है कि पति पत्नी अपने आप को छुटकारे की प्रार्थना करें और एक निर्णय ले कि मैं इस श्राप को, इस वंशावली के श्राप को मैं तोड़ूंगा, ताकि मेरे आने वाली पीढ़ी, मेरे आने वाले बच्चे ये खुशहाली से रहे, ये आशीष में। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो मुट्ठी को बंद करेगा और कहेगा यस। पति पत्नी को तोड़ना जरूरी है। तो रिबका के अंदर भी आ गया ना। नो, आर यू मेरे साथ नहीं आप लोग? शायद आपको वचन ज्यादा भारी लग रहा है, सुनिए। I will explain you more। मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। चलिए बताइए, रिबका का भाई कौन था? लाबान। रिबका का भाई था लाबान। अब जब इसहाक और रिबका को बेटा हुआ याकूब, वो भी झूठ बोल रहा था, उसने भी झूठ बोल के आशीष ली। ये खानदानी प्रॉब्लम शुरू हो गया है 13 से। इसके लिए प्रभु ने कहा, कैमरा नंबर, हाँ, तो प्रभु ने कहा 13 को ही मार देते हैं। यू नॉट गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, कोई है जो कहेगा हालेलुया? प्रभु ने कहा ये प्रॉब्लम की जड़ 13 है, लेट्स फिनिश द 13, उसका 13वां कर दो, उसकी 13वीं कर दो। और प्रभु ने क्या कर दिया? 13 को, और वो 13 यात्रा में अड़चन था। वो निकला तो गड्डी लेकर कनान देश को जाने के लिए, बीच में हारान में रह गया। और ये सब लोग मूव भी नहीं हो रहे, पूरा खानदान नहीं मूव हो रहा। नहीं, डैडी बोलेंगे तो जाएंगे, डैडी बोलेंगे तो करेंगे, डैडी बोलेंगे तो, अरे भैया आपका आसमानी डैडी बोल रहा है जाओ कनान में, जाओ जाओ, प्रभु तुमको आशीष देना चाह रहा है, तुम्हारे वंश को आशीष देना चाह रहा है। लेकिन वंश की आशीष में यदि आप अपने आप को रिहा नहीं करोगे, वंशावली जनरेशन प्रॉब्लम को अब तहस नहस नहीं करोगे, प्रभु आपके वंश को आशीष नहीं देगा, वो ब्लेसिंग मिलेगी नहीं। इसी वजह से कई लोग आज तकलीफ में हैं, गरीब हैं, पैसे नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं है, आशीष नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम पति पत्नी में है, उनके खानदान में है। खानदान मैटर करता है। somebody will say amen। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब इसहाक और रिबका को एक बेटा, दूसरा भी था, लेकिन मैं एक का जिक्र करूंगा, बेटा हुआ याकूब। ये बाय डिफॉल्ट, वो बेचारा बड़ा वाला तो ईमानदारी से शिकार करने के लिए गया, बड़ा भोला था वो। शिकार विकार करके आया, दिमाग नहीं चलाता था उसको, केवल मालूम है शिकार करना है। वो गया शिकार करने के लिए, अरे माने बोला कुछ समझता नहीं है, बुढ़ऊ पागल है,
मैं बुढ़ाओं को जानती हूँ, इतने साल से शादी की है मैंने, का ही गलत नहीं, उसको कुछ नहीं समझता। बकरी के बच्चे का मांस दे, हिरन का दे, दोनों सेम टू सेम। माँ को मालूम होता है कि पति को कैसे बेवकूफ बनना है, पत्नी को मालूम होता है कि पति को कैसे बेवकूफ बनना है। उसने कहा बुढ़ऊ पागल है, कुछ समझ नहीं आता। एक तो दिखाई नहीं देता, नहीं है, दिखता नहीं है, उसको मालूम नहीं पड़ रहा मैं आ रही हूँ कि कोई और काम वाली आ रही है। बुढ़ऊ पागल है। याकूब को उसने एसाव को नहीं, सुनिए कितने लोग मेरे साथ हैं, दोनों एक ही माँ के बेटे, लेकिन माँ ने झूठ बोलना सिखाया। ओह माय गॉड, किसने सिखाया? कौन थी माँ? रिबका। मतलब उस कहानी में रिबका और इसहाक शामिल थे। माँ को भी झूठ बोलना आ रहा था, तो उसने ऑटोमेटिक सिखा दिया कि याकूब बेटे बेटे एक काम करना, पिता को समझेगा नहीं, उसको जाने दे शिकार करने के लिए, लेकिन मैं तुझे ये बनाती हूँ बकरी का ये वो, और तू खिला, तेरे पिता को समझेगा नहीं। इतना बढ़िया पकाऊंगी खाना, इतना बढ़िया मांस पकेगा, इतना बढ़िया मसाले डालूंगी कि पिता मसाले याद रखेगा, मांस भूल जाएगा हिरन का कि बकरी का है। हमारे यहाँ किसी ने मुझे बताया, जो केटरिंग फील्ड में थे, उन्होंने बताया कि पास्टर साहब जब भी आप बाहर जा रहे हो, खास करके ढाबों पे, तो कभी भी मटन मत मंगाइए, चिकन खाइएगा। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कभी कभी कुत्ता काट के डालते, कुत्ता, और लोगों को समझ में नहीं आता, बोलते मैं मटन खा के आया। और वही मैं सोचता हूँ कई लोग भोगते क्यों है घर में आके। रिबका ने याकूब को झूठ बोलना सिखाया, लेकिन याकूब के अंदर भी वंश में वो आ गया झूठ। चलो चलो, झूठ की कहानी जो शुरू हुई वो शुरू हो गई, याकूब ने भी झूठ बोल दिया। अब लेकिन याकूब भागकर कहां गया? मामा लाबान के पास गया। मामा क्या करता था? उसने उसको फंसाया। याकूब का मतलब है डिसीवर, याकूब का मतलब है फंसाने वाला। तो याकूब एक फंसाने वाला दूसरे के पास गया, उसको मालूम नहीं है खानदानी प्रॉब्लम है उनका। तो माँ ने बोला वहां जा, माँ को ये नहीं मालूम, जैसा जैसी बहन वैसा भाई। तो भाई ने बोला मैं भी फंसाऊंगा। 7 साल 14 साल काम करवाया के लिए उससे, फिर 6 साल और रोक दिया, 20 साल काम करा कर दिया। मेरे भाई मेरी बहन, ये लाबान भी झूठा है, उसकी बहन रिबेका भी झूठी है, ये खानदान झूठा था क्योंकि बतूएल, और फिर वो आगे और आगे और 13 तक ये पहुंच जाता है। ऑल आर लाइंग, सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि माँ बाप, जब खुदा ने दुनिया को बनाया, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय में समाप्त करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, और खुदा ने कहा कि जिस जाति का बीज होगा वृक्ष वैसा ही होगा। बीज 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 की बात की थी, आपने पढ़ा हो ना उत्पत्ति 1 अध्याय। जैसा बीज होगा वैसे ही फल लगेंगे, वैसे ही पेड़ लगेंगे। बीज का खेल है, बीज का खेल है। और आज मैं सारे बीजों को, यानी जो भी माँ बाप हैं, आप भी बीज हो। आपके माँ बाप क्या करते थे भूल जाइए, आप भी बीज हो, लेकिन अब टाइम आ गया है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं ना, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आप पूछोगे कैसे होगा, कैसे होगा? मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, एक नई शुरुआत करिए, नई शुरुआत करिए फिर से। इन द बिगिनिंग देयर वाज नथिंग, द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज मूविंग। आदि में कुछ नहीं था, परमेश्वर का आत्मा था। आज पति पत्नी, मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है। एक नई शुरुआत करिए, एक नई शुरुआत करिए। आपके बच्चे शायद वो जन्मे भी नहीं, लेकिन वो भी झूठ बोल रहे, वो भी गलतियां कर रहे हैं। उन्होंने आपको गलती करते हुए नहीं देखा, उन्होंने आपको सिगरेट या शराब पीते हुए नहीं देखा, बावजूद इसके वो फिर भी ये सब कर रहे हैं। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, एक नई शुरुआत करिए, एक नया अभिषेक। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे एक नई जिंदगी चाहिए, मुझे एक नई पहचान चाहिए। मैं अपने झूठे वाले वंश के श्राप को यीशु मसीह के नाम में तोड़ता हूं। मेरी समस्या, मेरी गरीबी और मेरा फंसाने वाला स्वभाव, मेरा लुभाने वाला स्वभाव यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। रिहाई दे, छुटकारा दे। मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं, ताकि मैं जहां पर भी बीज बोऊं वहां 100 गुना फल मिले, जहां पर भी मैं खोदूं वहां मुझे पानी के सोते मिले। उसके लिए मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। इसहाक रिबका, तुमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब तुम बदलोगे तो तुम 100 गुना फल दोगे। जब तुम बदलोगे तो
तुम्हारे खोदे हुए कुओं में पानी आएगा और प्रभु तुम्हारा रहमत करेगा, तुम्हारा विस्तार करेगा। दिस इज द टाइम टू ब्रेक द जनरेशन कर्सेस। वंशों के श्राप को मिटाने का टाइम आ गया। कैसे होगा? जब माँ बाप नई शुरुआत करेंगे। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, ये संयोग नहीं हो सकता। मैं सोचकर ये प्रचार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं प्रचार कर रहा हूं ठीक 1 महीने के बाद कपल्स कैंप है, कपल्स कैंप है। मैंने इसमें केवल कुछ लोगों के लिए ही जगह रखी थी। कपल्स कैंप है, एक नई शुरुआत। मुझे नहीं मालूम था कि कपल्स कैंप में मैं क्या बोलने वाला हूं, मुझे नहीं मालूम था कि आज मैं यहां खड़ा होकर क्या बोलने वाला हूं, लेकिन जो भी मैं आज बोल रहा हूं प्रभु की आत्मा बोल रही है। मुझे लग रहा है कि फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी मालूम? जब पति पत्नी फिर से नई शुरुआत करेंगे। यदि नई शुरुआत नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है। माँ बाप को शुरुआत करनी पड़ेगी और आगे चलकर इसहाक को 100 गुना फल मिला, खोदे हुए कुएं में पानी मिला। यहां तक प्रभु ने कहा मैं रहमत करूंगा। यह घटना बाद में हुई और ये वाली घटना झूठ बोलने वाली पहले हुई। क्यों? जरूर खुदा ने इसहाक और रिबका को बदल दिया होगा। जरूर खुदा ने रिबका और इसहाक को एक नई जिंदगी, एक नई सोच दी होगी, जिसको आप और मैं नजरअंदाज कर रहे हैं। बड़ी आशीषें आएंगी, लेकिन छोटी छोटी पारिवारिक बातों को देखना शुरू करिए। प्रभु आपको आशीष दे, रिहाई दे। मसीह ने जो सूली उठाई ना होती, हमारी तुम्हारी रिहाई ना होती। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी जिंदगी में दाग थे, आपकी जिंदगी में बंधन थे, आप गुलामी में थे। यीशु ने सलीब उठाई, क्रूस पर मारा गया, ताकि जो भी परिवार, जो भी पति पत्नी या आने वाले दिनों में जो भी लड़का या लड़की विवाह के बंधन में बंधेगा, वो ये सोचे कि मैं अपनी शुरुआत, वैवाहिक जीवन की शुरुआत उस क्रूस को देख कर करूंगा जहां से मुझे रिहाई का संदेश मिलता है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। फादर इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम में पति पत्नी यदि मुझे देख रहे हैं तो अपने अपने पत्नी का हाथ, अपने पति का हाथ पकड़ लीजिए। एक साथ मिलकर ये संदेश देखिए। यदि पति ने नहीं देखा, पत्नी ने नहीं देखा, फिर से वीडियो को चलाइए और संदेश को सुनते वक्त दोनों अपना हाथ पकड़ लीजिए। यीशु तू इस भाई और बहन के हाथ को देख रहा है प्रभु, इनके जीवन को देख रहा है। इनके बच्चों ने तुमको गलती करते हुए नहीं देखा, बड़ी कोशिश की कि छुपाएं अपने सिगरेट को, शराब को, अपनी गलतियों को बच्चों से, फिर भी बच्चे वही गलती करने लगे। प्रभु मैं दुआ करता हूं अब ये गलती दोहराई नहीं जाएगी। अब सारे वंशों के समस्याओं का निवारण इस वक्त होने जा रहा यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई डिक्लेयर कि शैतान पहले भी हारा हुआ था। शैतान इनका बाप नहीं हो सकता, इन पति पत्नी का पिता, इन पति पत्नी का बाप शैतान नहीं हो सकता। यीशु मसीह के नाम में शैतान को उसकी जगह हम दिखाते हैं। शैतान पहले भी हारा था और आज फिर से जब पति पत्नी अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, शैतान फिर से हारेगा और इनका परिवार खुशहाल होगा। इनकी प्रॉपर्टीज बनेंगी, इनको नौकरियां मिलेंगी, इनके बीमारियां निकलेंगी, इनके बंधन टूटेंगे और इनके बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे ये यीशु में पढ़ेंगे और छुटकारे की जिंदगी की शुरुआत यीशु मसीह के नाम में करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। सारे विश्वासी एक साथ कहेंगे प्रभु आपको आशीष दे।